हेलो किसान भाइयों, आज मैं आपको अच्छी जानकारी देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप गेहूं की फसल में स्प्रे करते हैं तो कैसे करें और किस टाइम में करें, क्योंकि अच्छे फसल को उत्पादन के लिए हमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमें जानकारी नहीं रहती कि किस तत्व की कमी है हमारे फसल में और कैसे करें, कितनी मात्रा में करें, कब करें, कितनी टाइम करें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि गेहूं की फसल इस समय छिड़काव चल रहा है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं इस बात की जानकारी लेके आया हूँ किसान भाइयों के लिए। जैसे कि गेहूं की फसल में बोरान की स्प्रे इस समय किसान भाई कर रहे हैं, तो किसान भाई स्प्रे कर तो रहे हैं लेकिन इस बारे में जानकारी उनको नहीं है कि कैसे करें, कितनी मात्रा में करें। तो स्प्रे करते समय ये विशेष ध्यान दें कि हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। वो कितना फसल में आवश्यकता है उतना ही दें। अधिक देने से हमारी फसल हानि हो सकती है, मतलब लाभ, मतलब कि नुकसान हो सकता है फसल उससे। देखते होंगे आप, कहीं कहीं खाद या दवा अधिक पड़ने पर हमारी फसल जल जाती है। जल की मतलब पत्तियां सूख जाती हैं, तो उसका भी एक रीज़न है अधिक अधिक मात्रा में स्प्रे कर देना, या बोरान हो या कि पेस्टिसाइड हो, किसी या तो खाद हो। बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे ऐसे यूरिया अधिक डाल देते हैं तो पत्तियां सूख जाती हैं, ये भी एक रीज़न है इसका। तो बोरान का स्प्रे करते समय कितनी मात्रा में करना चाहिए, कितने मात्रा में करनी चाहिए, क्योंकि बोरान की एक आवश्यकता पोषक तत्व है जो शुद्धता पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। वे बोरान का मुख्य काम जो पत्तियों के अंदर जो भोजन बनाता है और उसे बीजों तक पहुंचाता है। पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और उसके अंदर अलग अलग तरह का फूड मटेरियल बनते हैं और जो भोजन बनाते हैं और बीजों के अंदर ग्रहण करते हैं। बीजों के अंदर भोजन बनते समय हमें बोरान मतलब एक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, वो भी बोरान की आवश्यकता होती है, जो हमारे किसान भाइयों बहुत लेट कर देते हैं और छिड़काव सही से नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप स्प्रे करें बोरान की स्प्रे करते समय, अब जैसे कि अभी पत्ती हमारी अब ऊपर की तरफ आ रही है, जैसे कि अब बालियाँ निकलते समय तो बोरान की स्प्रे करते करते हैं, तो उस समय किसान भाई क्या करते हैं कि अधिक सोच रहे हैं कि अधिक मतलब कि जैसे बोरान के अभी डाल रहे हैं मात्रा, तो सोच रहे हैं अधिक डाल देंगे तो क्या अधिक पैदावार होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये हमारे फसल को नुकसान ही होता है। तो आप जैसे कि जितनी मात्रा बताया जाए, जैसे किसान भाई जाते हैं शॉप पे कि हमें दे दीजिए ये दवा डालना है, बोरान की आवश्यकता होती है जब वो बाली बनते समय, क्योंकि जब भी बोरान की कमी होती है तो उस समय दाने हमारे अच्छे से नहीं हो पाते हैं, अच्छे से मोटा अनाज नहीं निकल पाते हैं, पतले रह जाते हैं, वो भी अच्छा पैदावार नहीं हो पाते हैं और अच्छे हमारे लाभ नहीं हो पाते हैं। तो अच्छे मोटा आदान पैदा करने के लिए हमें बोरान की आवश्यकता होती है। वो भी बोरान की आवश्यकता गेहूं की फसल बुआई के बाद 70 से 80 दिन के बाद बोरान का स्प्रे करना चाहिए। अब बोरान कितनी मात्रा में देना चाहिए? बोरान मार्केट में दो प्रकार की है, एक 20% आती है, एक 11% में आती है। तो आप विशेष ध्यान दीजिए कि मेरे हिसाब से 20% जो परसेंट होती है उसको ज़्यादा लोग मतलब उसका छिड़काव करना चाहिए उसी का। अतः उतनी ही मात्रा करें जितने की आवश्यकता हो। जैसे कि 1 लीटर में 1 या 2 ग्राम लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। जैसे कि 5 से 6 ग्राम के अंदर पत्ती जल, अगर आप बढ़ा दिए मात्रा 5 से 6 ग्राम कर दिए प्रति लीटर तो पत्तियां जल जाएंगी, तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। कि आप ये ध्यान दीजिए कि 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ही छिड़काव करें। आप अच्छे से जानकारी जुटाइए। किसान वो कहीं दुकान में जहाँ पे लेते हैं आप दवा या खाद, तो आप विशेष ध्यान दीजिए कि अधिक मात्रा ना डालें। अधिक मात्रा करेंगे तो आपका नुकसान ही होगा। बोरान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसका मात्रा अधिक होने पर पत्तियां सूख जाती हैं। और किसान भाइयों ये भी विशेष ध्यान दीजिए कि जितनी भी आवश्यकता हो, खाद हो, पेस्टिसाइड हो या मतलब ये किसी भी कीटनाशक हुई हो या तो टॉनिक हो, वो अपने अधिक से अधिक मात्रा में ना डालें।
किसान भाई मैं और भी अदर फसल का भी बहुत सारी जानकारी आपको जैसे ही इस वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा।